अगर कोई देशद्रोही ऐसा है, अगर कोई देशद्रोही ऐसा है तो मैं भाई साहब हाथ जोड़ के कहता हूँ अखबार वालों मेरे नाम के आगे भी देशद्रोही लिख दो, फिर मेरे को देशद्रोही लिख दो भाई साहब। लाखों लोग आए हुए, ये फिर तो अगर देशद्रोही ऐसा होता है जिसके लिए लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, ऐसा देशद्रोही होता है जिसने हजारों लोगों को घर दिए, हजारों लोगों के खेतों से पानी निकाला, हजारों लोगों के जीने की उम्मीद बनाई, लाखों लोगों को जिंदा रखा, सबसे बड़ी बात। मैं ज्यादा नहीं कहता, 10-15 हजार सुसाइड कंफर्म थी, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, लंबा चौड़ा नहीं कहता। 15,000 आदमियों को जिंदगी देना, अगर 15,000 आदमियों को जिंदगी देना अगर देशद्रोही है तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहला देशद्रोही मैं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। पता है एक बरवाला का आश्रम था, जब वहां से जाता हूं तो कहानियां है भाई साहब, अंदर मैं गया नहीं, लेकिन फिर भी अखबारों ने इनके लिखा, ये लोग तो नहीं लिखते ना। कोई 40 लोग गया है जिन्होंने कहा हो कि रामपाल जी ने मेरा घर लूट लिया, कोई 40 लोग है। अरे देशद्रोह होता क्या है? अपने देश के विरुद्ध काम करना। ये तो अपने समाज के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपनी गली के हर गांव के साथ, हर जगह पर मदद पहुंचा रहे। और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें? सर ये देशद्रोही है क्योंकि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाई, जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच पाया, वहां पर संत रामपाल महाराज मुहिम पहुंची, तो ये वाकई में देशद्रोही है। क्योंकि भाई उनके ऊपर बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया कि आप अपनी जनता की सेवा नहीं कर पाए, जनता को जो है, जो उनको जरूरत का सामान था वो मुहैया नहीं करा पाए, वहां पर मुहैया करवाई तो अन्नपूर्णा मुहिम ने। अरे सरकार ने माना है, सरकार ने माना है, सरकार ने जाना है, खड़े होकर सदन में एक आदमी कह रहा है कि जहां पर नहीं पहुंच पाए सरकार, वहां पर पहुंचे संत रामपाल। रामपाल जी को देशद्रोही कहना, मैं कहता हूं अगर देशद्रोही ऐसा होता है ना तो भाई सारे ही देशद्रोही हो जो भाई, फिर तो सही है। 50-40 हजार आदमी घर तो बसेंगे, ठीक है, लाखों लोगों घर कम से कम खाने को रोटी तो आएगी। ऐसे देशद्रोही सारा समाज, सारा शहर और सब हो जाए। पहली बार देशद्रोही वर्ल्ड पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा, मैं संत रामपाल जी से मिला नहीं हूं जनाब, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है, क्या देखा, उन्हें काम देखे हैं। वो एक बात कहते हैं, मतलब कि आदमी कर्म बोलते हैं, तो इनके कर्म बोलते हैं, इनके काम बोलते हैं। अगर इनके कर्म बोलते हैं तो मैं कहता हूं अगर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है तो सबसे पहला देशद्रोही मैं, और वो देश की धरोहर है, द्रोही नहीं, धरोहर है, द्रोही नहीं। ये मैं लिख के देता हूं और एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हूं जनाब, अगर ऐसा देशद्रोही होता है। हाँ, ऐसी बात करते हैं। एक सवाल हमेशा मैं करता हूं, एक बाबा और है, हर 50वें दिन भाई साहब मोहल्ले में ऐसे, मतलब मैं कहता हूँ क्लास से, स्कूल की क्लास से लेटर लिख के आना मुश्किल है। मैं बच्चे को लेने गया था, मतलब मेरे बच्चे को लेने गया, 4 लेटर लिखवाए जनाब। क्यों लेके जा रहे हो? कहाँ ले? मैं उसका बाप हूँ बच्ची का जनाब, मेरे लिए मेरी बच्ची को स्कूल से बाहर आना मुश्किल है, उस आदमी के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल नहीं है। चुटकी बजाय जेल से बाहर है तो हमारे निकल ही जाता है। हम इनकी बात करते हैं तो भाई संत रामपाल जी ने क्या कर दिया यार, क्या कसूर कर दिया? बड़ा सवाल है मेरा। लेकिन ये देशद्रोही नहीं, देश की धरोहर है, देशद्रोही नहीं, देश की धरोहर है। मैं दावा ठोक के कहता हूं, और मेरी इस बात के आज नहीं तो कल मोहर लगेगी, और उस अखबार को मुझे लगता है आज नहीं तो कल उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को माफीनामा लिखना ही होगा। आज नहीं तो 5 साल बाद लिखने को। संजय दत्त के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखा गया था ना जनाब, लिखा गया था ना जब समय की तूती बोलती है तो सारी बातें आगे पीछे डोलती है जनाब, आएगा समय। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के लिखें, जिसके लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ अच्छे काम करें, अच्छे काम लिख लीजिए, कुछ बुरा किया भी है आपको पता